महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी ने दिल्ली गैंगरेप जैसी घटनाओं के लिए खराब प्रशासन और पुलिसिंग को जिम्मेदार ठहराया है। वर्मा कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि देश में कानून की कमी नहीं है, लेकिन उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जस्टिस वर्मा ने बलात्कार जैसे मामले में पुलिस के संवेदनहीन रवैये पर भी सवाल खड़ा किया है। वर्मा कमेटी ने बलात्कार से जुड़े कानूनों में तमाम तब्दीली की सिफारिश की है। कमेटी के मुताबिक बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत होने या उसके जिंदा लाश में तब्दील हो जाने पर दोषी को कम से कम 20 साल से लेकर उम्र भर जेल में रखने की सजा दी जाए। गैंग रेप के दोषी या इसमें सहयोग करने वाले तमाम लोगों को कम से कम 20 साल की सजा दी जाए। कोई पुलिस वाला बलात्कार करे तो कम से कम 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो। दूसरी बार बलात्कार करने वाले को सीधे उम्र कैद दी जाए। महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश में 7 साल की सजा, बदनियती से देखने या इशारे करने पर कम से कम 1 साल की सजा मिले। इंटरनेट पर जासूसी करने पर भी 1 साल की सजा दी जाए। बलात्कार मामले की रिपोर्ट करने में नाकाम रहने या देरी करने वाले अफसर पर कार्रवाई की जाए। सैन्य बलों की तरफ से की गई यौन हिंसा को सामान्य कानून के तहत लाया जाए। AFSPA यानी आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जारी रखने की समीक्षा की जाए। जस्टिस वर्मा के मुताबिक उन्हें देश विदेश से हर पेशे और धर्म के लोगों से 80,000 सुझाव मिले। कमेटी को अपनी रिपोर्ट बनाने में सिर्फ 29 दिन लगे। जस्टिस वर्मा ने कहा कि सरकार भी तेजी दिखाए और अगले सत्र में सिफारिशों के आधार पर कानून में संशोधन करे। Be completed before commencement of the next session of the Parliament, which we hope will undertake the needed legislative exercise recommended by this committee. वैसे जस्टिस वर्मा ने समाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने वक्त पर मदद नहीं की। बहरहाल उन्होंने देश की नई पीढ़ी को सलाम किया, जिसने इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर बदलाव के लिए दबाव बनाया। जाहिर है जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपना काम कर दिया, लेकिन सरकार की नींद टूटेगी या नहीं। प्रशांत के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जुड़ रही हैं। रंजना जी, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। एक बड़ा मुद्दा जिस पर जस्टिस वर्मा ने कहा है कि बलात्कार के आरोपी को फांसी की जो मांग है वो उन्होंने ठुकरा दी है, हालांकि बहुत से लोग इसकी मांग कर रहे थे। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, चूंकि मैं स्वयं वर्मा कमीशन के सामने गई थी और तमाम संगठनों ने अपनी बात वहां पर कही, तो एक जनरल कंसेंसस जो मुझे वहां पर दिखाई पड़ा, और ख़ास तौर से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, चाइल्ड राइट्स, और जो सब लोगों ने कहा वो सब लोग ज़्यादातर सज़ा के पक्ष में थे। कठिन से कठिन सज़ा दी जाए, पूरी ज़िंदगी दी जाए, बेल ना हो ऐसा भी प्रावधान किया जाए। लेकिन फांसी के बारे में लोगों की राय ये थी कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, और ख़ास तौर से एक डेमोक्रेटिक नेशन में, लोकतंत्री देश में, इस तरह की सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वर्मा कमीशन ने जो सब बातें लोगों ने कही हैं उनको ही रिफ्लेक्ट किया है। तो एक कंसेंसस फांसी के पक्ष में नहीं था। रंजना जी, कमेटी ने बेवजह चक्कर काटने और किसी की प्राइवेट जिंदगी में झांकने पर भी जेल की सजा देने की सिफारिश की है। क्या लगता है आपको इसे लागू करना व्यवहारिक होगा? देखिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस शुरुआत तो इसी तरह की घटनाओं से होती है, जिसमें कि ल्यूड रिमार्क होता है, या आगे पीछे चक्कर काटने का होता है, या किसी तरह से भी लड़की से उसकी हाँ कहलवाने के चक्कर में एसिड थ्रोइंग होती है। तरह तरह की इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको रोके जाने की ज़रूरत है। अगर ये इस तरह की हरकत करने पर उसको हल्का फुल्का माना जाएगा तो शायद वो घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मैं इस व्यू का समर्थन करती हूँ कि किसी भी तरह से औरत की इज्जत पर, उसकी अस्मिता पर, उसके सम्मान पर अगर किसी भी तरह की ऐसी हरकत होती है तो निश्चित तौर पर कड़ी सजा देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोगों के मन में डर बैठे कि इस तरह की घटना करके वो बच नहीं सकते हैं, और साथ साथ में इस छोटी घटना से फिर वो बड़ी घटना की तरफ ना चले जाएं। बिल्कुल। एक और मुद्दा रंजना जी, जस्टिस वर्मा ने अपराध के लिए बालिग की उम्र घटाने से इनकार कर दिया है। क्या आप इस सिफारिश को सही मानती हैं? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली गैंगरेप के मामले में सबसे ज्यादा क्रूरता जिसने दिखाई वो 18 साल से कम उम्र का ही था।
चाइल्ड राइट्स के जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे और जो लोगों ने भी इस बात का विरोध किया, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के तहत हिंदुस्तान बाध्य है 18 साल की उम्र के लिए हमने स्वीकृति दी है और उम्र घटाने की बात पर निश्चित तौर पर कोई सहमति नहीं थी, जिसमें कि ज़्यादातर संगठन उम्र नहीं घटाने के पक्ष में थे। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर हम लोगों में से कुछ लोगों का मानना था कि उम्र अगर नहीं घटाते हैं तो मत घटाइए, क्योंकि वो चाइल्ड राइट्स का वायलेशन होगा। तो ऐसे में कम से कम जो नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 18 साल की उम्र में अगर 1 महीना भी कम रह गया और बहुत जघन्य अपराधी है तो उसको चाइल्ड मान करके उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में नेचर ऑफ क्राइम को देखना चाहिए था और खास तौर से इस तरह के क्रिमिनल को जिस घटना से पूरा देश इस समय उद्वेलित है, उस घटना में लगे हुए इस जो व्यक्ति था उसको निश्चित तौर पर कड़ी सजा के लिए एक्सेप्शन किया जा सकता है। हर कानून का कोई न कोई एक्सेप्शन होता है, तो ये अमेंडमेंट उसमें हो सकता था कि नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए एक्सेप्शन किया जाना चाहिए था। लेकिन ये बात सच है कि ज्यादातर संगठन इस राय के नहीं थे कि उम्र घटाई जाए। शुक्रिया रंजना जी हमसे बात करने के लिए। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। राजनाथ सिंह भारतीय जनता